महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से अनुमान लगाया गया है। महाकुंभ में सबसे ज्यादा श्रद्धालु ट्रेनों से ही आएंगे। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्रालय को समय से कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में मंगलवार को रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने प्रयागराज में स्टेशनों पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया था। भारत रोबोटिक्स के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। देश की 3 प्रमुख आईआईटी प्रयागराज, दिल्ली और हैदराबाद मिलकर भारत को रोबोटिक्स हब बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। इन संस्थानों के वैज्ञानिकों ने यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित आइरिस हब परियोजना के तहत इटली और पोलैंड में गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब वे देश के उद्योग और शैक्षणिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करेंगे। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में से 12 में नए रिंग रोड बनाने का कार्य चल रहा है, जबकि लखनऊ मंडल में यह बनकर तैयार भी हो चुका है। इसके अलावा 5 बचे हुए मंडलों में रिंग रोड बनाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। केंद्र से हरी झंडी मिलते ही प्रदेश के सभी मंडलों में रिंग रोड का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। योगी सरकार और विश्व बैंक के बीच उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज स्ट्रेंथिंग यूपी एग्रीस नामक जिस योजना पर काम की सहमति बनी है, उसमें भी एग्रो क्लस्टर्स बनाने का जिक्र है। इस पूरी योजना पर सरकार और विश्व बैंक मिलकर 6 साल में 4,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। केंद्र सरकार भी क्लस्टर की संभावनाओं का किसानों के हित में अधिकतम लाभ लेना चाहती है। उत्तराखंड के रामनगर बैराज से 85,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कोसी नदी में उफान आ गया है। नदी किनारे बसे लोगों को बाढ़ की आशंका सता रही है। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कोसी नदी में उफान से खेतों में पानी भर गया है और फसलें नष्ट होने का खतरा भी मंडराने लगा है। यूपी के सीएम योगी ने बुधवार को प्रयागराज में 20 लाख टन उत्पादन क्षमता के सीमेंट प्लांट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेके सीमेंट उत्तर प्रदेश का औद्योगिक समूह है। कई कारणों से उत्तर प्रदेश पर से इनका विश्वास कम हो गया था और यह समूह प्रदेश छोड़ने को मजबूर हो गया, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश आने पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए उच्चायुक्त फिलिप ने मुख्यमंत्री से कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का समृद्ध इतिहास है। उत्तर प्रदेश इन संबंधों को और मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं और ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां इन संभावनाओं को विस्तार देने को उत्साहित हैं। आगरा में चांदी के लेन देन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि व्यापारियों ने कारीगरों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 18 अगस्त को बहाने से बुलाकर उन्हें नग्न करके बुरी तरह पीटा। इसके बाद दोनों से एक दूसरे को पीटने के लिए मजबूर किया और मारपीट का वीडियो बनाया। मंगलवार रात पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। योगी सरकार के यूपी को उद्योग प्रदेश बनाने के संकल्प को मजबूती मिली है। योगी सरकार में प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न सेक्टरों को लेकर बनाई जा रही रणनीतियों का असर दिखने लगा है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 22.84 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। वहीं 2023 से 24 यह बढ़कर 25.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के करारी से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक घर कुएं में गिरता नजर आ रहा है। मकान पक्का था, लेकिन बारिश के चलते उसकी दीवारों में दरारें पड़ रही थी। बुधवार को अचानक बगल के कुएं में सारा मकान समा गया। घर में रखी सभी वस्तुएं भी नीचे दब गईं।
नोएडा न्यूज नोएडा में एक कार्यक्रम में पहुंचे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को उपचुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। धर्मेंद्र ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करनी होगी। वहीं भारत बंद को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। पढ़िए आखिर उन्होंने और क्या क्या कहा है। एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने बेटे की मौत की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। दरअसल 11 साल से उनका बेटा अचेत अवस्था में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ है। इसे देखते हुए माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से अपने बेटे को इच्छामृत्यु देने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम सुर्खियों में है। घोष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने घोष के खिलाफ राज्य सतर्कता आयोग से शिकायत की है। अख्तर ने संदीप घोष पर कई छात्रों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। आंध्र प्रदेश की एक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 17 कर्मचारी घायल हो गए। अनकापल्ली जिले के अच्युतापुरम विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में ये घटना हुई, जहां एक रिएक्टर में अचानक विस्फोट हुआ। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बड़ी दुर्घटना घटी है। दुकान के पास मौजूद एक शख्स बीड़ी पी रहा था। उसने बीड़ी जलाकर माचिस की तीली सड़क पर फेंक दी। इस वजह से कई दुकानें जलकर राख हो गईं, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की। उनकी कार्रवाई के कारण आगे की क्षति को रोका गया। देश में आए दिन रेप के मामले सुनाई दे रहे हैं। अब एक नया मामला तेलंगाना से आया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी घर में पेंट के बहाने उससे मिलने गया था। लड़की के दादा, जो चौकीदारी का काम करते हैं और निर्माणाधीन अपार्टमेंट में अपने परिवार के साथ रहते हैं, उसकी चीख सुनकर उसे बचाने के लिए दौड़े। पोखरण फायरिंग रेंज क्षेत्र के पास भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के लड़ाकू विमान का एक एयर स्टोर अनजाने में छूट गया। मामले की जांच के लिए आईएएफ द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। घटना में कोई जानमाल के किसी नुकसान की सूचना नहीं है। भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान को लेकर जानकारी दी है। एयर स्ट्रोक की खराबी में शामिल सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में कई अतिरिक्त जजों को स्थायी बनाया गया है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। अधिसूचना के मुताबिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 9 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी कर दिया गया है। इस नियुक्ति से न्यायालय के भीतर सभी के पद स्थायी हो गए हैं। विमान में सवार कर रही एक महिला ने अपना अनुभव शेयर किया है। महिला को उसके पीछे बैठे एक आदमी ने नोट दिया, जिसे पढ़कर वो हैरान हो गई। महिला ने कहा, यह एक हस्तलिखित नोट था जिसमें मेरे लंबे बालों की तारीफ की गई थी। और इतना ही नहीं, महिला ने खुलासा किया कि उस आदमी ने नोट के अंदर उसे $100 का नोट भी दिया। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने कहा कि आप रेवंत रेड्डी जैसे दिल्ली के गुलाम से कभी भी तेलंगाना के स्वाभिमान और गौरव को समझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। स्कूल के बच्चों के सामने गंदी भाषा का इस्तेमाल करना आपकी घटिया सोच और घटिया परवरिश को दर्शाता है। आपकी मानसिक बीमारी से जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। असल जिंदगी में हुए क्राइम पर लंबे समय से फिल्में बनती आ रही हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत और अजमेर में 100 लड़कियों के साथ यौन शोषण की घटना में दोषियों को हुई उम्र कैद की सजा ने इस मसले को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है।
आइए जानते हैं कि इस विषय पर क्राइम बेस्ड मूवीज अब तक कौन कौन सी मूवीज बनी हैं। स्त्री दो बॉक्स ऑफिस पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रही है। 15 अगस्त को रिलीज हुई इस मूवी के छुट्टियों के दिन तो काफी अच्छे बीते और मूवी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ के पार हो गई, लेकिन वर्किंग डेज पर भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। क्या है स्त्री में वो 5 बड़े कारण जिसकी वजह से ऑडियंस थिएटर तक आ रही है। मनीषा कोइराला मई में रिलीज हुई वेब सीरीज हीरामंडी में नजर आई थीं। इसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। अब एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है। फिल्म दिल से में एक्ट्रेस शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आई थीं। फिल्म को क्लासिक फिल्मों ने गिना जाता है। इसके बाद दोनों एक्टर दोबारा फिर सिल्वर स्क्रीन पर नजर नहीं आए। मार्वल के मार्वल वेस्टलैंडर्स डूम के नए सीजन की रिलीज की तारीख की घोषणा कर दी गई है। आशीष विद्यार्थी और यशस्विनी दायमा ने डूम और वेलेरिया रिचर्ड्स के पात्रों को अपनी आवाज दी है। मार्वल्स वेस्टलैंडर्स ऑडिबल और मार्वल एंटरटेनमेंट के बीच पहला सहयोग है और मार्वल्स वेस्टलैंडर्स डूम अगले महीने रिलीज किया जाएगा। बॉलीवुड स्टार श्रद्धा कपूर अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 की सफलता एंजॉय कर रही हैं। दर्शकों को फिल्म की कहानी और श्रद्धा का काम बेहद पसंद आ रहा है। इस बीच एक्ट्रेस ने इस बारे में बात की है कि उन्होंने अब तक हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार खान स्टार्स सलमान, शाहरुख और आमिर के साथ काम क्यों नहीं किया है। भारतीय टीम ने 2007 में 2-0 और 2011 में वनडे विश्व कप जीता था। दोनों ही टूर्नामेंट में युवराज सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। वनडे विश्व कप में युवराज सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। वनडे विश्व कप 2011 के बाद युवराज सिंह ने कैंसर से जंग लड़ी और वहां जीत दर्ज की। युवराज के संघर्ष की इस कहानी को अब बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। ग्रेग बार्कले ने आईसीसी चेयरमैन पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया। उन्होंने हाल ही में बताया कि वह 30 नवंबर 2024 को आईसीसी चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे देंगे, यानी 1 दिसंबर से नया चेयरमैन आईसीसी की कमान संभालेगा। आईसीसी के नए चेयरमैन की रेस में जय शाह का नाम सबसे आगे है। साथ ही उनके पास आईसीसी के अध्यक्ष बनते ही इतिहास रचने का मौका है। नवदीप सैनी फिलहाल दिल्ली प्रीमियर लीग में वेस्ट दिल्ली लायंस की ओर से रफ्तार भर रहे हैं। इस तेज गेंदबाज का मानना है बेहतर गेंदबाजी करने के लिए अनुशासन और लगातार अभ्यास बेहद जरूरी है। नवदीप सैनी ने कहा कि हमारा पहला मैच बहुत अच्छा रहा और सभी चीजें हमारी योजना के अनुसार हुई। खेल के दौरान सभी खिलाड़ी एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन सकते हैं। मौजूदा आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले की जगह जय शाह को ये बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बार्कले ने ये बताया कि उनका तीसरी बार इस पद के लिए चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में जय शाह अगर आईसीसी के चेयरमैन बने तो कौन उनकी जगह बीसीसीआई सचिव बनेगा। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा समय के हेड कोच गौतम गंभीर ने अपनी ऑल टाइम वर्ल्ड 11 का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने 3 ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जगह दी है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के 2, श्रीलंका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज से एक खिलाड़ियों को चुना है। उन्होंने उन खिलाड़ियों का चयन किया है जिनके खिलाफ वह खेल चुके हैं।